Today I am going to discuss about the animal classification and the major phyla of animal kingdom. आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे इंशाल्लाह एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन और इसके अलावा हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में कौन से मेजर फाइलम प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनिमल किंगडम है उसकी क्लासिफिकेशन की थी अर्नस्ट हैकल ने और उसने एनिमल किंगडम को टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया था। वन ऑफ डैट इज़ प्रोटोजोआ एंड द अदर वन इज़ द मेटाजोआ। उसने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया था एनिमल किंगडम को। उसमें से एक प्रोटोजोआ था और सेकंड वाला मेटाजोआ था। प्रोटोजोआ में सारे यूनिसेलर एनिमल्स को प्लेस किया गया और मेटाजोआ में मल्टी सेलर एनिमल्स को प्लेस किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि मेटाजोआ में मल्टी सेलर एनिमल्स आते हैं, तो सारी क्लासिफिकेशन तो इसी पे बेस करती है। एनिमल किंगडम में सारे मल्टी सेलर एनिमल्स ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो प्रोटोजोआ है इसको यूनिसेलर होने की वजह से किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। सो नाउ इट इज़ प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम देखेंगे कि मेटाजोआ की कितनी ब्रांचेस हैं। मेटाजोआ को फर्दर थ्री डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। इसमें से नंबर वन डिवीजन है मीजोजोआ, नंबर टू यू मेटाजोआ एंड नंबर थ्री इज़ दी पैराजोआ। मीजोजोआ की कोई डिवीजन नहीं की गई और यू मेटाजोआ और पैराजोआ को हम डिस्कस करते हैं। यू मेटाजोआ में टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड है, मींस के इसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उसमें टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। और पैराजोआ में जो एनिमल्स प्रेजेंट है इसमें सेलुलर ग्रेड होगा, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैराजोआ में एक ही फाइलम प्रेजेंट है, दैट इज़ द फाइलम पोरिफेरा। दीज आर कॉल्ड द लोएस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि यू मेटाजोआ की कितनी ब्रांचेस हैं। यू मेटाजोआ की दो ब्रांचेस हैं, नंबर वन इज़ दी रेडिएटा एंड नंबर टू इज़ दी बायलेट्रिया। रेडिएटा इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स रेडियल सिमेट्री। रेडिएटा को इसलिए रेडिएटा कहा जाता है क्योंकि इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, और बायलेट्रिया को इसलिए कहा जाता है, ये वाला नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। रेडिएटा टिश्यू ग्रेड है और बायलेट्रिया ऑर्गन ग्रेड है। जैसा कि हमने यू मेटाजोआ को डिस्कस किया था कि इसमें टिश्यू ग्रेड भी प्रेजेंट होता है और एनिमल ग्रेड भी, तो इसमें से रेडिएटा जो है वो टिश्यू ग्रेड वाला हो गया और बायलेट्रिया में ऑर्गन ग्रेड प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएटा और बायलेट्रिया के सेकंड नेम। रेडिएटा का सेकंड नेम है डिप्लोब्लास्टिका। वाई? बिकॉज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिका। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें टू लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डाई मीन्स टू। टू लेयर्स कौन कौन सी हैं? टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं इनमें। नंबर वन एक्टोडर्म एंड नंबर टू इज़ दी एंडोडर्म। अब जो बायलेट्री है उसका सेकंड नेम क्या है? डैट इज़ दी ट्रिप्लोब्लास्टिका। इसका नाम ट्रिप्लोब्लास्टिका क्यों है? क्योंकि जो इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मींस दे हैव दी थ्री जर्म लेयर्स। ट्राई मींस थ्री। थ्री जर्म लेयर्स इनमें कौन कौन सी प्रेजेंट है? दो तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वाली और एक न्यू ऐड हो गई है। वो दो कौन सी थी? नंबर वन एक्टोडर्म एंड नंबर टू इज़ दी एंडोडर्म, और थर्ड वाली जो न्यू ऐड हुई है वो मीजोडर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कौन सा फाइलम प्रेजेंट है। डैट इज़ द फाइलम कोइलेंटिरेटा। उसके अलावा इसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं हुई। अब हम जो डिवीजन्स पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिप्लोब्लास्टिका की। ट्रिप्लोब्लास्टिका टू डिवीजन्स में डिवाइड होता है। नंबर वन इज़ द प्रोटोस्टोमिया एंड नंबर टू इज़ द ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में फ़र्क किस वजह से है? इसके ब्लास्टोपोर की वजह से। ब्लास्टोपोर इसमें माउथ बनाता है और इसमें ब्लास्टोपोर एनस बनाता है। अब ये ब्लास्टोपोर क्या होता है? एज वी नो दैट द आउटर लेयर, आउटर जर्म लेयर इज़ द एक्टोडर्म। तो जो एक्टोडर्म है वो आउटर सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं वो एक साइड से अंदर की तरफ यानी कि इनर साइड पे मूव करना शुरू होते हैं और एंडोडर्म में फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो एक ये न्यू लेयर बना देते हैं, या तो वो माउथ बनाएंगे या वो एनस बनाएंगे। तो
ब्लास्टोपोर के फेट के लिहाज से कि वो क्या बनाएगा, माउथ या एनस, इस लिहाज से प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया को सेपरेट किया जाता है। अगर तो वो माउथ बनाएगा ब्लास्टोपोर तो इट विल बिकम द प्रोटोस्टोमिया, एंड इफ इट मेक द एनस इट विल बिकम द ड्यूटरोस्टोमिया। अब जो प्रोटोस्टोमिया है उसकी 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 एसिलोमेटा, नंबर 2 सूडोसिलोमेटा एंड नंबर 3 शाइजोसीलस सिलोमेटा। और ड्यूटरोस्टोमिया जो है उसकी 1 ब्रांच है इंटीरोसीलस सिलोमेटा। जो एसिलोमेटा है, ए मीन्स नो, सिलोमेटा मीन्स सिलोम, नो सिलोम। नो सिलोम मतलब सिलोम कहते हैं हम बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी एक होलो स्पेस होती है जो कि जो एम्ब्रियो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देती है और उसको प्रेशर से बचाती है। तो जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, जो एसिलोम है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें मीजनकाइम प्रेजेंट है। मीजनकाइम विल फिल द स्पेस इन द बॉडी वॉल। मीजनकाइम क्या होता है, और ये बॉडी स्पेस को फिल करता है, इसका ये फंक्शन है। मीजनकाइम क्या होता है, मीजनकाइम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कहा जाता है। और इनका फेट क्या होता है, ये क्या बनाते हैं, ये स्किन बनाएंगे, ये बोन बनाएंगे, ये ब्लड बनाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूडोसिलोमेटा। सूडो मीन्स फॉल्स एंड सिलोमेटा मीन्स द सिलोम। फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट इन दिस डिवीजन। क्यों फॉल्स सिलोम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो बॉडी कैविटी है, इसकी जो सिलोम है, उसको मीजोडर्म ने लाइन नहीं किया होता। बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। आप ये देखें, ये इसकी आउटर लेयर है एक्टोडर्म, इनर लेयर है इसकी मीजोडर्म, और ये जो रेड कलर में शो हो रही है ये इसकी सूडोसिलोम है, और ये ब्राउन कलर की है इसकी एंडोडर्म, और इधर में हमें जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है वो इनकी गट है, गट या डाइजेस्टिव कैविटी। तो इसकी जो है बॉडी कैविटी उसको यानी कि इसकी सिलोम को मीजोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ, सो इट इज़ कॉल्ड सूडोसिलोम। नेक्स्ट हम शाइजोसीलस सिलोमेटा को डिस्कस करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट हैव द ट्रू बॉडी कैविटी। इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए ये इसको कहते हैं कि इसमें सिलोम प्रेजेंट है, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी इसकी जो है उसको मीजोडर्म ने लाइन किया होता है, तो इसी लिहाज से ये ट्रू बॉडी कैविटी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीरोसीलस सिलोमेटा को। ये भी ट्रू बॉडी कैविटी है क्योंकि इसकी जो है बॉडी कैविटी उसको भी मीजोडर्म ने लाइन किया होता है। अब हमने देखा कि एसिलोमेटा जो है उसमें मीजनकाइम प्रेजेंट होती है। मीजनकाइम क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनका फेट क्या होता है कि इन्होंने एक तो बॉडी वॉल को फिल करना होता है, बॉडी वॉल की स्पेस को फिल करना होता है, और इसके अलावा इन्होंने बोन, ब्लड और स्किन बनानी होती है। सूडोसिलोमेटा में सूडोसिलोम प्रेजेंट है। सूडोसिलोम इसलिए क्योंकि इसको मीजोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ। और शाइजोसीलस और एंटीरोसीलस सिलोमेटा दोनों में सिलोम प्रेजेंट है। इसमें सिलोम जो है वो ट्रू सिलोम है, इसलिए इस लिहाज से इनको यू सिलोमेटा भी कहा जाता है। यू सिलोमेटा मीन्स, यू मीन्स ट्रू, सिलोमेटा मीन्स सिलोम। ट्रू सिलोम इज़ प्रेजेंट इन बोथ दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि जो एसिलोमेटा है उसमें कौन सा फाइलम प्रेजेंट है। इसमें फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस प्रेजेंट है। सूडोसिलोमेटा में फाइलम एस्केलमिन्थेस प्रेजेंट है। और हमारे पास ये जो शाइजोसीलस सिलोमेटा है, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन से फाइलम प्रेजेंट। शाइजोसीलस सिलोमेटा में नंबर 1 फाइलम जो प्रेजेंट है वो है फाइलम एनिलिडा, नंबर 2 आर्थ्रोपोडा, नंबर 3 मोलस्का। और इसके बाद एंटीरोसीलस सिलोमेटा में नंबर 1 एकाइनोडर्मेटा फाइलम प्रेजेंट है, नंबर 2 हेमिकोडेटा और नंबर 3 कोडेटा। हम बात कर रहे थे मेजर किंगडम की, मेजर फाइलम की, सॉरी, तो इसलिए जो हेमिकोडेटा है वो मेजर फाइलम नहीं है, ये माइनर फाइलम है। तो हमने आज डिस्कस किए हैं 9 मेजर फाइलम, और इसके अलावा हमने देखी है एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन बॉडी कैविटी के लिहाज से, सिमेट्री के लिहाज से, और इसमें हमने मेजर फाइलम भी देख लिए। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें।